A very good morning, students. Welcome in the TSN, the Senior Secondary School. And today we will read chapter 5 of your English grammar, and I'm your English teacher, Varsha Mathur. Now start the lesson. Our lesson is pronouns. Pronouns का means हिंदी में होता है सर्वनाम. अब pronouns the word used in the place of noun. Pronoun वह शब्द होते हैं जो कि संज्ञा की जगह यूज में लिए जाते हैं. Read the given sentence. Piyu and Ritu went to school. Ritu and Piyu went to school by bus. Piyu और Ritu जो है स्कूल जाती हैं और वो स्कूल बस से जाती हैं. Piyu and Ritu went to school. They went to school by bus. The word they replaces Ritu and Piyu. ये जो दे वर्ड आया है उसमें रितु एंड पीहू दोनों ही शामिल हैं और जो दे वर्ड है वो प्रोनाउंस है, यानी कि किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम ना लेकर उसके लिए जब हम यह वह वो इन सब शब्दों का यूज़ करते हैं तो उन्हें हम प्रोनाउन या फिर सर्वनाम कहते हैं. दे इज़ द प्रोनाउन. दे यहाँ पे जो पीयू और ऋतु के लिए हमने दोनों के लिए यानी कि बोथ के लिए जो वर्ड यूज़ किया दे, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं कि सर्वनाम कहते हैं. सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर यानी कि एक वचन, प्लूरल यानी कि बहुवचन. सिंगुलर आई मीन यू ही शी इट. सिंगुलर में सारे आते हैं जो कि एक व्यक्ति से संबंधित होते हैं, जैसे कि आई मी यू ही शी इट. और प्लूरल में बहुवचन, इसमें जो कि एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि वी, अस, यू, दे, देम. काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. अब हमने प्रोनाउन को समझा अच्छे से. क्या हमने पढ़ा कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ में लिए जाते हैं उनको सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं. जैसे कि संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है, पर प्रोनाउन क्या होता है, नाम की जगह जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं. जैसे किसी लड़की का पर्टिकुलर नेम ना लेकर हमने यह वह वो इन सब का यूज़ किया तो वो सर्वनाम या प्रोनाउन होंगे. इसी तरह से इंग्लिश में हमने ऋतु और पीहू की जगह यूज़ किया वर्ड दे, तो दे क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया. अब हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे. पर्सनल प्रोनाउन. अब प्रोनाउन दैट इज़ यूज फॉर द पर्सन इज कॉल्ड द पर्सनल प्रोनाउन. वह प्रोनाउन जो कि पर्सनली यूज़ किया जाता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, हर, इज, दैम, एक्सेट्रा. इसमें ये सारे प्रोनाउन आ जाते हैं. आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, हर, हिज, दैम, एक्सेट्रा. पर्सनल प्रोनाउन आर ऑफ 3 टाइप. पर्सनल प्रोनाउन जो है वो 3 टाइप्स होते हैं. प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन. द प्रोनाउंस विल स्टैंड फॉर द फर्स्ट पर्सन. यदि हम खुद के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि आई, मी, माइन, वी, आस, तो फर्स्ट पर्सन के लिए जो प्रोनाउन होता है वो इसमें आ जाता है. सेकंड पर्सन के लिए जो प्रोनाउन होता है, जैसे कि यू एंड योर्स, वो भी इसमें आता है. थर्ड पर्सन के लिए जो प्रोनाउन होता है, द प्रोनाउन विल स्टैंड फॉर द पर्सन स्पोकन ऑफ. ही, शी, इट, दे, हिम, हर, दैम, हिज, इट्स, देयर्स. जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस होता है वो भी इसमें आ जाता है. तो ये सब पर्सनल प्रोनाउंस में आते हैं. फिर आई रीड द कन्वर्सेशन. हैव यू रीड हैरी पॉटर. क्या आपने हैरी पॉटर को पढ़ा है? हैव रीड इट. इट्स अ फैंटास्टिक बुक. यस आई हैव रीड इट. हाँ मैंने पढ़ा है, ये बहुत ही अच्छी किताब है. इन दिस कन्वर्सेशन इज़ द फर्स्ट पर्सन, यू इज़ द सेकेंड पर्सन एंड इट इज़ द थर्ड पर्सन. इसमें आई जो है वो क्या है, मैं, वो तो फर्स्ट पर्सन हो गया. और तुमने पढ़ा है तो यू सेकेंड पर्सन हो गया और इट ये थर्ड पर्सन हो गया. वापस से हम इसको पढ़ते हैं. हैव यू रीड द हैरी पॉटर. क्या तुमने हैरी पॉटर को पढ़ा है? आई हैव रीड इट. हाँ मैंने हैरी पॉटर को पढ़ा है. इट इज़ फैंटास्टिक बुक. यह एक फैंटास्टिक बुक है. तो यहाँ पर आई हैव, आई जो आया है वो क्या, मैं मेरे बारे में बात कर रही हूँ तो जो आया है वो फर्स्ट पर्सन हो गया. इट यानी अब थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो इट यहाँ पर थर्ड पर्सन हो गया. इट दोनों जगह थर्ड पर्सन हो गया, लेकिन इट इज़ अ फैंटास्टिक बुक ये सेकेंड पर्सन हो गया. प्रोनाउंस आर ऑल्सो सिंगुलर, प्लूरल, मैक्सिलाइन और फेमिनाइन और कॉमन और नेचुरल. अब देखिए फर्स्ट प्रोनाउन सिंगुलर में और प्लूरल में कैसे आता है. सिंगुलर में जो फर्स्ट प्रोनाउन होता है वो आई होता है और जब उसका बहुवचन बन जाता है तो वो वी हो जाता है. इसी तरह से जो सिंगुलर में मी होता है वो प्लूरल में अस हो जाता है, चेंज हो जाता है ये सेंटेंस में. और माई और माइन होता है वो आस और आस में चेंज हो जाता है. सेकंड पर्सन सिंगुलर, प्लूरल. इसी तरह से सेकंड पर्सन में यू में रहता है. सेकंड पर्सन नहीं बदलते हैं, सेम टू सेम रहते हैं. यदि सिंगुलर है तो भी यू, प्लूरल है तो भी यू, और योर्स है तो वो भी योर्स. थर्ड पर्सन सिंगुलर, जेंडर, मैक्सिलाइन और फेमिनाइन. मैक्सिलाइन में ही, हिम, हिज. फेमिनाइन में शी, हर, हर्स. न्यूटन, इट, इट्स. कॉमन, वन, वंस. प्लूरल दे, दैम और देयर्स. तो जो ये चेंज होते हैं प्लूरल में वो दे, दैम और देयर्स में चेंज होते हैं. पॉसेसिव प्रोनाउंस. अब
a pronoun which shows the ownership and the replaces the possessive noun is called the possessive pronouns. This bag is mine, this school is ours, this dog is yours, this umbrella is mine, these books are theirs. possessive pronoun कौन से pronoun होते हैं जो कि कोई भी चीज़ या कोई भी प्लेस अपना होने का दावा करते हैं, जैसे कि दिस बैग इज़ माइन, ये बैग मेरा है, दिस स्कूल इज़ आर्स, ये स्कूल हमारा है, दिस डॉग इज़ योर्स, ये डॉग तुम्हारा है, दिस अम्ब्रेला इज़ माइन, दिस बॉक्स आर देयर्स। जिसमें माइन, आर्स, योर्स, माइन, देयर्स इनका यूज़ होता है वो पॉसेसिव प्रोनाउंस होते हैं। तो हमेशा ये याद रखना है कि जो भी सेंटेंस है जिसमें माइन, आर्स, योर्स और देयर्स का यूज़ होता है वो पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं, जिसमें हम अपना हक दिखाते हैं कि ये चीज़ मेरी है या उसकी है पर्टिकुलर, तो वो पॉसेसिव प्रोनाउंस जिसमें माइन, आर्स, योर्स और देयर्स का यूज़ होता है। अब इसकी जो एक्सरसाइज है उसको हम देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब पहले हमने पढ़ा कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, फिर प्रोनाउंस के 2 टाइप्स पढ़े, पर्सनल प्रोनाउंस और पॉसेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस में तो हम जो भी बात कह रहे हैं वो आएगी। अब पर्सनल प्रोनाउन में भी 3 टाइप के प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन, हम खुद होते हैं। सेकंड पर्सन हम जिससे बात करें। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करें। जैसे मान लीजिए कि मैं कह रही हूँ कि ये किताब मेरी है, तो मैं बात कर रही हूँ, तो मैं यानी कि वो फर्स्ट पर्सन हो गया, यानी कि आई। और जिससे मैं बात कर रही हूँ, यू, वो सेकंड पर्सन हो गया। और किसकी बात कर रही हूँ, किताब की, तो वो इट किताब हो गई, यानी कि वो थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, उसी तरह से पॉसेसिव प्रोनाउंस, जब हम किसी पर अपना मालिकाना हक दिखाते हैं कि ये हमारी है या ये तुम्हारी है, उसके लिए जब हम आस, माइन, देयर्स, योर्स का यूज़ करते हैं तो वो पॉसेसिव प्रोनाउंस हो जाता है। तो इस तरह से हमने 2 टाइप के प्रोनाउंस पढ़े, पर्सनल प्रोनाउंस और पॉसेसिव प्रोनाउंस। अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज में फर्स्ट मल्टीपल क्वेश्चन है, अ इज़ द वर्ड यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। तो अ डैश इज अ वर्ड, कौन सा वर्ड, प्रोनाउन। प्रोनाउन ही है जो कि नाउन की जगह यूज आता है, तो फर्स्ट का आंसर होगा प्रोनाउन। सेकेंड है पर्सनल प्रोनाउन आर ऑफ द टाइप्स। पर्सनल प्रोनाउन जो है वो कितने टाइप के होते हैं, तो इसका आंसर होगा बी, 3। मैंने आपको बताया था पर्सनल प्रोनाउन 3 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इसका बी वाले का सेकंड का आंसर होगा बी। यू एंड योर्स आर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो यू और योर कौन से पर्सन में आएगा, सेकंड पर्सन में, तो थर्ड वाले का आंसर होगा बी। फोर्थ वाला है ही, शी, इट एक्सेट्रा आर द पर्सन्स। अब जो ही, शी, इट है वो कौन से वाले पर्सन्स हुए, तो ये आएगा थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर है बी, सेकंड का आंसर है बी और थर्ड का आंसर है बी और फोर्थ का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द पर्सनल प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो भी ये सेंटेंस दिए गए हैं उसमें से हमें पर्सनल प्रोनाउंस को छांट कर अलग से लिखना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है द प्रिंसिपल्स विल एड्रेस अस टुमारो, तो इसमें अस होगा जिसे आपको अंडरलाइन करना है और लिखना है। दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, दे एंड माई पे अंडरलाइन करनी है और लिखना है। शी एडमायर अस फॉर द सेवरल वी हैड प्रोवाइड हर, शी, अस, वी, हर। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, यू आएगा इसमें। वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, इसमें आर और वी आ जाएगा। तो हमने इसमें से प्रोनाउंस को अलग कर दिया है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउंस। अब आपको जो सी नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपको पर्सनल प्रोनाउंस लिखने हैं। यू आर टॉलर देन मी, फर्स्ट वाले का आंसर है मी। लेट अस वर्क टुगेदर, सेकेंड का आंसर है अस। आई एम यंगर देन हिम, थर्ड का आंसर है हिम। हु इज टॉकिंग, इट इज हिम, फोर्थ का आंसर है हिम। फिफ्थ, आई नो इट वॉज हर, फिफ्थ का आंसर है हर। इन द स्टोरी सम पर्सनल प्रोनाउंस हैव बीन लेफ्ट आउट, फिल देम इन द। अब ये आपको स्टोरी दी गई है पूरी, उसमें आपको पर्सनल प्रोनाउंस लगाने हैं, वो मैंने आपको इसमें भी दे दिया और पीडीएफ में भी दे दिया है, जो आप लगा दीजिएगा। चूज द करेक्ट पॉसेसिव प्रोनाउन फ्रॉम द गिवन द ब्रैकेट्स द कंप्लीट द सेंटेंस। अब इसमें आपको पॉसेसिव प्रोनाउंस लगाने हैं। देयर क्लॉथ्स वर अनटाइडी, तो इसमें आपके देयर्स आ जाएगा। द बॉक्स कंटेंट चॉकलेट इज माइन। फिर है आपके लीव योर बुक हेयर एंड गो टू स्लीप। ये आप पीडीएफ में से देखकर कीजिएगा। लिव योर्स, इसमें योर्स आएगा। जितने भी एस वाले हैं वो सब इसमें आएंगे, जैसे कि देयर्स, माइन, योर्स। फिर है फोर्थ वाला, इसमें हिज आएगा। और आई इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स फॉर टी, दे प्लेड विथ
माई टॉयज, इसमें तो माई आएगा। रीड द स्टोरी बिलो एंड अंडरलाइन द पॉसेसिव प्रोनाउंस। एक स्टोरी दी गई है, इसमें पॉसेसिव प्रोनाउंस को अंडरलाइन किया गया है। मैंने आपको इसमें भी पिक्चर भेज दिया और साथ में आपको PDF में भेज दूंगी मैं, तो उसमें से आपको करना है। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जिसमें कि हमने प्रोनाउंस को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है। प्लीज़ रीड इट वेरी केयरफुली and do it in your book, not in your copy. So thank you so much. Your chapter is complete now.